क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ने हजारों सालों में कैसे विकास किया? शिकारी से महान सभ्यताओं का निर्माता बनने तक, आज हम प्रागैतिहासिक युग की रोमांचक दुनिया में झांकेंगे, जहां संघर्ष, खोज, विकास की अनोखी कहानियां छिपी हैं। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और इस अद्भुत सफर को मिलकर खोजते हैं। जरा सोचिए, अगर आप भारत के इतिहास को समझना चाहते हैं तो उसके भूगोल को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? हर महान सभ्यता भूगोल के कारण ही विकसित हुई। प्रसिद्ध इतिहासकार फर्नांड ब्राडेल ने कहा था, भूगोल इतिहास की दीर्घकालिक दिशा तय करता है। अब सवाल आता है कि भारत की पहली सभ्यताएं पश्चिम से पूर्व की ओर ही क्यों फैली? इसके विपरीत भी तो हो सकता था। इसका उत्तर जंगलों में छुपा हुआ है। पश्चिम भारत में कम वर्षा होने के कारण जंगल विरल थे, जिससे वहां बसना आसान था। लेकिन जैसे ही हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, वर्षा अधिक होती जाती है और इसी के साथ साथ जंगल भी घने होते जाते हैं और वहां रास्तों को साफ करना और ज्यादा कठिन होता जाता है। इसलिए सिंधु पंजाब क्षेत्र में कांसे तांबे के औजार पर्याप्त मात्रा में मिले, लेकिन गंगा घाटी को बसाने के लिए लोहे के औजारों की जरूरत पड़ी। इतिहासकार डीपी अग्रवाल के अनुसार भारत में लोहे का प्रसार कृषि क्रांति से जुड़ा हुआ था, जिसने गंगा घाटी में स्थायी बसावट को संभव बनाया। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि गंगा घाटी सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापार यात्रा के लिए भी एकदम सही स्थान थी। आज भी इसके शहरों में 2000 साल पुराने व्यापारिक मार्गों के प्रमाण मिलते हैं। दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी इन्हीं प्राचीन मार्गों से उभरी थी। क्या केवल भूगोल ही इतिहास की दिशा तय करता है? अगर ऐसा होता तो हर पहाड़ी इलाका अविकसित होता और हर नदी के किनारे बसा शहर समृद्ध होता। बट असल में ऐसा नहीं है। असल में तकनीक, समाज, व्यापार जैसे कारक भी बहुत मायने रखते हैं। भूगोल एक कारक हो सकता है, लेकिन यह एक अकेला निर्णायक नहीं है। इतिहासकार जारेड डायमंड ने अपनी पुस्तक गन्स, जर्म्स एंड स्टील में बताया कि कैसे भूगोल और पर्यावरणीय कारकों ने सभ्यताओं को विकसित किया। पूरा पाषाण युग, जब मानव ने पहली बार औजार बनाए। मानव इतिहास को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पूरा पाषाण काल, जब मानव शिकारी था और उसने पत्थरों के औजार बनाए। मध्य पाषाण काल, जब उसने छोटे छोटे औजार, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है, वो बनाने उसने शुरू किए और समाजों का निर्माण शुरू हुआ। नव पाषाण युग, जब खेती का विकास हुआ। डॉक्टर एच डी संकलिया ने, जो भारत में प्रागैतिहासिक शोध के अग्रणी विद्वान रहे, उन्होंने भीमबेटका गुफाओं को मानव विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बताया। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, शुरुआती मानव छोटे समूहों में रहता था और शिकार और संग्रहण पर निर्भर था। उन्होंने गुफा चित्र बनाए जो दैनिक जीवन, अनुष्ठानों और जानवरों को दर्शाते हैं। आग ने भोजन पकाने और ठंड से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक जीवन और इनका राजनीतिक जीवन, कोई संगठित अर्थव्यवस्था नहीं थी। लोग प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर थे। नेतृत्व इनका अनौपचारिक था। समूहों का नेतृत्व सबसे अनुभवी या ताकतवर व्यक्ति करता था। इनकी बस्तियां स्थायी नहीं होती थी। लोग घूम घूम कर खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भीमबेटका गुफाएं दुनिया की सबसे पुरानी कला स्थलों में से एक है, जहाँ 30,000 से अधिक पुराने चित्र मिले हैं। महाराष्ट्र के बोरी स्थल से 14 लाख साल पुराने मानव अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। जरा सोचिए हम कितने पुराने हैं। मध्य पाषाण युग, जब मानव शिकारी से समाज निर्माता तक का सफर तय करता है। अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है। इस दौर में इंसानों ने बड़े जानवरों के बजाय छोटे जानवरों, पक्षियों और मछलियों का शिकार करना शुरू कर दिया। इससे भोजन की उपलब्धता बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी और लोग धीरे धीरे गांवों में बसने लगे। लोगों ने कुत्ते और मवेशियों को पालना शुरू किया। गुफा चित्रों में नृत्य, संगीत और सामाजिक गतिविधियों को दर्शाया गया। लोगों ने मृतकों को दफनाने की परंपरा शुरू करी, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे परलोक या जीवन के बाद की मान्यताओं में भी विश्वास रखते। नव पाषाण क्रांति, जब मानव किसान बना। अब मानव केवल शिकारी संग्रहकर्ता नहीं रहा, उसने खेती और पशुपालन को अपनाया, स्थायी गांव बसाए और पहला समाज विकसित किया। इतिहासकार ब्रिज नारायण शर्मा ने मेहरगढ़ में, जो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना कृषि स्थल है, उसके बारे में कहा, यह भारतीय कृषि क्रांति का पहला केंद्र है। कृषि ने भोजन की अधिकता उत्पन्न की, जिससे विभिन्न कार्यों में विशेषज्ञता विकसित हुई। मिट्टी के बर्तनों, बुनाई और धातु कार्य जैसी नई तकनीकों का विकास हुआ। मातृ देवी की मूर्तियां और अन्य धार्मिक प्रतीक ये दर्शाते हैं कि लोगों में आध्यात्मिक मान्यताएं विकसित हो रही थी। कृषि के कारण संगठित अर्थव्यवस्था विकसित हुई, जिससे व्यापार की शुरुआत होने लगी। गांव परिषदों का निर्माण हुआ, जो संसाधनों का प्रबंधन और विवादों का समाधान करने लगे। सामाजिक श्रेणियां बनी, जो व्यवसाय और संपत्ति पर आधारित थी। व्यापारिक नेटवर्क बढ़ने लगे और बस्तियां आपस में जुड़ने लगी। इस तरीके से सारी चीजें कनेक्टेड है। हमें यहाँ इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। अब एक बार जल्दी से देखते हैं पॉइंट्स में हमने क्या पढ़ा। भूगोल और इतिहास का संबंध।
गंगा घाटी उपजाऊ भूमि और व्यापारिक मार्गों के कारण आदर्श बनी। पश्चिम भारत में जंगल कम थे, जिससे बसावट आसान हुई, और पूर्वी भारत में घने जंगलों के कारण लोहे के औजारों की जरूरत पड़ी। क्या भूगोल ही इतिहास तय करता है? समाज, व्यापार, तकनीक भी इतिहास को प्रभावित करते हैं। हड़प्पा में उन्नत जल निकासी और सड़कें थी। जेरेड डायमंड के अनुसार पर्यावरण ने भी सभ्यताओं को आकार दिया है। पूरा पाषाण युग, शुरुआती मानव जीवन। मानव शिकारी संग्रह करता था और पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। आग के उपयोग से भोजन पकाना और सुरक्षा संभव हुई। भीमबेटका की गुफाओं में 30,000 साल पुराने चित्र मिले हैं। मध्य पाषाण युग, शिकारी से समाज निर्माता। कुत्ते और मवेशियों को पालतू बनाया गया। छोटे स्थायी गांव बसाए जाने लगे। खेती की शुरुआत हुई। गुफा चित्रों में नृत्य और संगीत सामाजिक गतिविधियां दिखती हैं। नव पाषाण क्रांति, खेती और स्थायी समाज। कृषि से भोजन की अधिकता हुई, जिससे बस्तियां स्थायी होने लगी। मिट्टी के बर्तन, बुनाई, धातुकारी विकसित हुए। सामाजिक वर्गीकरण शुरू हुआ और संपत्ति और व्यवसाय के आधार पर भेद बने। अंत में जाते जाते ये कहना भी जरूरी है कि अगर आप सोचते हैं कि इतिहास उबाऊ है, तो जरा दोबारा सोचिए। मानव हमेशा नवाचार करता रहा है, चाहे वह औजार बनाना हो, पहली आग जलाना हो, या पहला शहर बसाना हो। दुनिया की सभी भाषाएं कहीं न कहीं एक ही प्राचीन भाषा प्रोटो इंडो यूरोपियन से विकसित हुई। भीमबेटका गुफाओं में मिले संगीत वाद्य यंत्र आज के ड्रम जैसे दिखते हैं, यानी संगीत की धुनी हजारों सालों से हमारे साथ है। इतिहास को रोचक बनाना हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। अगली बार जब आप इतिहास पढ़ें, तो इसे सिर्फ किताबों का विषय नहीं, बल्कि एक टाइम मशीन समझिए, जो आपको वर्तमान से अतीत तक का सफर तय कराती है।